Morning students, hope you all are doing good at your homes. So today we have studied about the valency. Okay students, so what was valency? Valency was the combining capacity of an atom. Okay students, valency क्या होती है? वो combining capacity होती है atom की. Similarly, on the other hand, radicals are also there. So what are radicals? Radicals are group of atoms that bear a charge. ओके तो रेडिकल्स जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, यानी एटम का एक समूह होता है जिनके ऊपर चार्ज होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने सो व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार दैट व्हेन वी वर डिटरमाइनिंग द वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द वन एटम ऑफ एलिमेंट. ओके, जब किसी हम एटम की वैलेंसी डिटरमाइन कर रहे थे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम की ही बात हो रही थी. ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर क्या है, रेडिकल्स जो होते हैं उसमें ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं और उनके ऊपर चार्ज होता है. So now I am going to write it down the definition of radicals. Okay students, so what are radicals? Radicals are group of atoms that bear a charge. Okay, तो radicals जो होते हैं वो group of atoms होते हैं जिनके ऊपर charge होता है. They are also called polyatomic ions. उनको हम polyatomic ions भी बोलते हैं. Okay students, see students, so far we have studied about the valency of an element. Okay students, so what is the valency of sodium element? It is +1 and its symbol is Na+1. Okay, and Mg +2. Similarly, aluminium +3. Okay, oxygen O2-. Okay students, and chlorine -1. Okay students, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब में एक एक एटम है. Okay, and now we are talking about the radicals. So what are radicals? Group of atoms. Okay, see, we are going to take the example of carbonate ion. So carbonate ions contain carbon atoms and oxygen atom. Okay, and see, this is the symbol of carbonate ion. Okay, तो कार्बोनेट आयन को हम ऐसे लिखते हैं. सी, यहाँ पे कार्बोनेट आयन में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, और इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, -2 का. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम -2 नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, CO3 2 नेगेटिव. ओके स्टूडेंट्स, सो इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट आयन, इट विल बी CO3 2 नेगेटिव. सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बोनेट आयन, यहाँ पे कार्बोनेट आयन की वैलेंसी कितनी है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बोनेट आयन, कितना दे रखा है यहाँ पे, -2, तो वैलेंसी उसकी कितनी हो गई, -2. ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अमोनियम आयन, I am going to take another example of ammonium ion. It is also group of atoms having charge +1. Okay students, तो जो हमारा अमोनियम आयन है वो किससे मिलके बना हुआ है, वो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है और उसकी वैलेंसी कितनी है, +1. ओके स्टूडेंट्स, तो वैलेंसी हमेशा क्या होती है, वो होता है चार्ज जो कि पूरे ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर है या फिर किसी सिंगल एटम के ऊपर है. सो इट्स वैलेंसी इज +1. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग फ्यू मोर एग्जांपल्स. सी, NO3 is the example of radical, NO3-. Okay, so NO3 is nitrate ion. What it is? It is nitrate ion and its valency is -1. Okay students, now sulfate ion, SO4 2- or 2 negative. So this one is sulfate ion, this one is nitrate ion, this one is sulfate ion and its valency is -2. So valency क्या होता है, जो भी चार्ज होता है किसी भी स्पीशीज पे वो उसकी वैलेंसी होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ Ba2+, इट इज बैरियम आयन. सो बैरियम का क्या वैलेंसी कितना है, +2 का. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अनदर एग्जांपल इज नाइट्राइट आयन, NO2-. ओके, तो यहाँ पे इसको नाइट्रेट बोलते हैं NO3- को, और NO2- को हम लोग नाइट्राइट बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ what, radicals. Okay students, so this one is nitrate ion, sulfate ion, barium ion and NO2- nitrite ion. Now we will be studying about the how to write a chemical formula. Okay students, तो अभी तक हम लोग ये वैलेंसी और रेडिकल्स जो पढ़ा है उसकी रिक्वायरमेंट किस लिए है, क्योंकि वी आर गोइंग टू राइट द केमिकल फॉर्मूला. ओके स्टूडेंट्स, सो यू ऑल नीड टू learn or remember the valencies of certain elements which are given in your NCERT book.
ओके स्टूडेंट्स, तो केमिकल फॉर्मूला बनाने से पहले आप लोगों को कुछ वैलेंसीज और रेडिकल की वैलेंसीज को आपको याद करना पड़ेगा या रिमेंबर करना, याद रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, so students our next topic is how to write a chemical formula of different compounds. okay, तो जैसे कोई कंपाउंड है फेरस सल्फेट, so the formula of ferrous sulfate is FeSO4. so from where does it come? okay students, तो जैसे कोई कंपाउंड है फेरस सल्फेट, उसका फॉर्मूला होता है FeSO4, तो वो कहाँ से आया, तो उसको हमने कैसे लिखा, so we are going to learn about how to write the chemical formulas of compound. okay students, so for writing the chemical formulas we should know certain rules to how to write the chemical formulas. okay students, so we are going to learn or write different rules which are necessary for writing a chemical formula. okay students, so what is the most important thing for writing any chemical formula is that you should know about the valencies of different elements and different radicals. okay, तो chemical formula लिखने के लिए सबसे important चीज़ जो है वो है एलिमेंट्स की वैलेंसी याद रखना या फिर रेडिकल्स की वैलेंसी याद रखना. ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स. ओके, इन टेबल 3.6 certain elements are there and their valencies and different symbols are also written there. okay students, so you need to go through them once. okay, so before writing the formula आप लोगों को एक बार उनको पढ़ लेना चाहिए. so students, our first rule is the valencies or the charges on the ion must be balanced. ओके स्टूडेंट्स, तो पहला रूल क्या है, जो वैलेंसी या फिर चार्ज है आयंस पे वो कैसा होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट पॉइंट वाज बैलेंस द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयंस. ओके, तो आयंस पे जो वैलेंसी या फिर चार्जेस है वो बैलेंस होने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट मेटल एंड नॉन मेटल द नेम और सिंबल ऑफ मेटल्स शुड बी रिटन फर्स्ट. ओके स्टूडेंट, सो व्हाट डज दिस सेकेंड पॉइंट स्टेट्स कि अगर कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है तो हम पहले नाम और सिंबल किसका लिखेंगे, मेटल का. ओके स्टूडेंट्स, सी लेट अस टेक वन एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन्स कैल्शियम मेटल एंड ऑक्सीजन नॉन मेटल. ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम इसका सिंबल लिखेंगे तो CaO लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो मेटल का जो सिंबल होगा वो हम आगे लिखेंगे. आफ्टर दैट वी विल राइट द सिंबल ऑफ अ नॉन मेटल. ओके स्टूडेंट्स, सी फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड. See, sodium chloride contains Na, sodium as an atom, so its symbol will be, its formula will be Na, and C, chloride is a non-metal, so NaCl. Okay students, तो अगर हम किसी भी कंपाउंड का, if we are naming any compound, okay students, so if we are writing the chemical formula or name of a compound, so what we should remember, we should remember that if consists of a metal and a non-metal, then we will write the name or symbol of a metal first, and after that we will write the symbol or the name of the non-metal. okay students, so हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल है, तो उसमें मेटल का सिंबल पहले लिखा जाएगा या फिर मेटल का नाम भी पहले ही लिखा जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस द थर्ड पॉइंट. इट सेज दैट इन कंपाउंड्स विद पॉलीएटॉमिक आयंस द नंबर ऑफ आयंस आर इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला इन अ ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट. ओके स्टूडेंट्स, तो वो कंपाउंड जिनमें पॉलीएटॉमिक आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें जो हमें दिखाना होता है कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले पॉलीएटॉमिक आयन को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं. ओके, तो हम एक पूरे ब्रैकेट में पॉलीएटॉमिक आयन को लिख देते हैं. उसके बाद जो हमें नंबर दिखाना होता है कि फॉर एग्जांपल 2 पॉलीएटॉमिक आयंस प्रेजेंट हैं या 3 पॉलीएटॉमिक आयंस प्रेजेंट हैं, तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो in compounds with polyatomic ions, okay, the compounds which are having polyatomic ions, so if we want to indicate the number of ions, अगर हमें indicate करना है number of ions को, so what we will do, we will firstly enclose the polyatomic ion in a bracket. okay, तो polyatomic ion का जो formula होगा उसको हम एक bracket में enclose कर लेंगे, and after that we will write down the number. okay students, see for example magnesium hydroxide. okay students, see, so the compound magnesium hydroxide
contains one or consists of one magnesium ion and two hydroxide ions. Okay students, see hydroxide ion is a polyatomic ion. हाइड्रोक्साइड आयन कैसा होता है? पॉलीएटॉमिक आयन होता है और उसका फॉर्मूला होता है OH माइनस. ओके स्टूडेंट्स, सो once more I am reminding you that you should know about the formulas and valency of different elements and radicals. Okay students, which is given in table 3.6 in your chapter number 3 NCERT textbook. Okay students, so if anyone doesn't know about the valency and formula of the different radicals and elements, you should learn them. Okay students, so because if you are not knowing them, then you are not be able to write the chemical formulas. Okay students, see its formula is Mg. See polyatomic ion is enclosed in the bracket. polyatomic ion को हमें किस में रखना है? एक ब्रैकेट में एनक्लोज करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने क्या बताया कि Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंसिस्ट ऑफ दो हाइड्रोक्साइड आयन और एक मैग्नीशियम आयन. तो मैग्नीशियम तो हमने यहाँ पे लिख दिया. हाइड्रोक्साइड आयन को हमने क्या किया? पॉलीएटॉमिक आयन है तो इसको हमने एक ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया. अब कितने पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं? दो. तो इसको हम MgOH होल ट्वाइस लिख देंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ वी विल रीड दिस? MgOH होल ट्वाइस. इस पूरे का डबल है तो होल ट्वाइस हम इसको रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स,